गाड़ियां दे रहे थे, हम अंदर दसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देंगे। अब ऐसी बातें करेंगे तो वो तो बात बीच बचाव में आता पाई हो गई किनसे। उन्होंने वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने की, उन्होंने के लोग किसने? नहीं, ऐसा ये गलत है। उन्हीं की लोगों ने की है तोड़फोड़, हमारे लोगों ने किसी ने नहीं की है। उन्होंने जब जंतर मंतर पे देख रहे थे मीडिया में कितना कुछ हुआ था, उनके लोग थे सब कुछ करने वाले। हम अब उनके लोग थे, हम किसान, हम क्या जानते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे लोग बाग। सब खेती करते हैं, किसान होती है, किसान दुकान वाले हैं, कोई किसान है, कोई भैंस डांडा चराता है, ये करता है। कि हम उनको वहीं से बाहर भेज दें कि हमारे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े इस चीज से, कि वो आ रहे हैं, मीडिया आ रहा है, अभी छोटे हमारे सब बच्चे छोटे हैं, वो क्या सीखेंगे इस चीज से, हैं? वो इस चीज हम इसीलिए हम उनको बाहर से बोले भैया आप बाहर से करो विरोध, जो भी करना हमारे गाँव में मत आओ। तो ये तमाम वो ग्रामीण हैं जो जिन्हों की तरफ से पुरजोर जो विरोध है वो यहाँ पर किया गया है। स्कूल भी आपको दिखाते हैं, ये वो पूरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा कंवरपुरा ये विद्यालय है, वहाँ इसमें जाने की कोशिश इनकी ओर से की गई थी। हालांकि ग्रामीणों की ओर से यहाँ पर जो है यहाँ पर रस्सी बांध दी गई है, घुसने की बात यहाँ पर नहीं की गई। देखिए लगातार हम भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये वो पूरा स्कूल था जिसमें घुसने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। ग्रामीण लगातार पुरजोर तरीके से यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे गाँव में हमें भी किसी भी प्रकार की जो राजनीति है वो यहाँ पर ना की जाए। फिर भी सीजेपी के जो लोग हैं वो किसी तरह से यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं। लगातार आपस में यहाँ पर धक्का मुक्की होती है। ग्रामीण लगातार शुरू से ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार इन लोगों की ओर से किस तरह से दादागिरी की जाती है वो आप सबने देखा और उसी का जवाब आज इन लोगों ने दिया है। एक बार फिर से बताओ सब क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था? पूरा घटनाक्रम ये था, सुबह से मीडिया कई चैनलों के मतलब लोग यहाँ आ चुके थे। उनके माध्यम से हमारे को पता चला कि सीजेपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उसके उपरांत गांव वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने कई कार्यकर्ता पहले यहाँ आके देख के गए थे। उनको हमने शांतिपूर्वक उनको मना कर दिया था कि हमारे गांव में हम आपको पनपने नहीं देंगे। गांव वालों को आक्रोश ये था कि ये एक देश विरोधी पार्टी है, ये हमारे आराध्य श्री राम को गालियाँ दी है इन्होंने। जंतर मंतर पर भी जो प्रोटेक्शन किया है इन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने, इनकी मरी हुई माँ को भी गालियाँ दी है। और इन्होंने ये इनको क्या है कि सर बाहर से फंडिंग होती है और ये किस नाम से ये जो स्कूल है, स्कूल का हमारे पास हमारे विधानसभा यहाँ पर बगरू आता है, उसके जो विधायक है डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, उनके द्वारा हमारे को इस स्कूल का निर्माण के लिए फंड जारी हो चुका है। उनको पता लग गया है कि किसका फंड जारी हो चुका है, वो ये जानते हुए भी यहाँ पर आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हमने उनको गांव के बाहर ही रोकने का प्रयास किया। उनको कहा कि हम सीजीपी का आप जब भी समर्थन करेंगे, चलिए हमारे साथ यूजीसी रोल बैक के चलिए, हमारे साथ जंतर मंतर पे चलिए। हमारे भी बच्चे, सवर्णों के भी बच्चे, हमारी आज बच्ची छोटी सी बच्ची है, आज वो स्कूल से आते ही 12 घंटे 4-5 घंटे वहाँ पढ़ती है, आती है ट्यूशन के लिए चले जाती है। आज हमारी बच्ची पूछती है कि पापा हम 90% लाकर भी पीछे क्यों रह जाते हैं। जब बच्ची ऐसा पूछती है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं सर। ऐसा भेदभाव हमारे साथ। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, क्यों आप लोगों ने विरोध किया? सुबह मालूम पड़ा हमारे को, जब मीडिया के कुछ आए यहाँ पे मीडिया कर्मी, तो उनको मालूम पड़ा आज कैसे आए। तो उन्होंने बताया भाई कुछ सीजीपी वाले यहाँ पे आ रहे हैं। हमने पूछा भाई क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? बोले आपके स्कूल के बाहर के ग्रामीण के उसके स्कूल के लिए आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमारे तो एमएलए कोटे से पास हो गया पैसा, हमारी स्कूल बन जाएगी। हमारा मगर पहले भी हमारे स्कूल को हमारे ग्रामीणों ने ही बनाया था मिलके, और वापस भी बना लेंगे हम ग्रामीण। लेकिन पता हम आप 8 बजे उनके कार्यकर्ता 5-10 आए थे, फिर उनको हमने हाथ जोड़ के प्रेम से कहा भाई हमारा गाँव का मामला है, हम स्कूल बना लेंगे, आप जाओ, आपको ये राजनीति यहाँ मत चपकाओ। फिर वापस चले गए तो उस टाइम तो, लेकिन वापस वो कम से कम 100-200 जने आए, उन्होंने दादागिरी की, फिर उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। घर आपके गांव में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमने उनका विरोध किया तो उनके हाथापाई उतर गई। वो उनके बाद लाठी डंडे लेके आए थे, उनकी गाड़ियों की शीशे खुद ही फोड़ रहे हैं वो, और हमारे पे आरोप लगा रहे हैं आपने ये कर दिया, मिट्टी फेंक रहे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम गरीब किसान हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। महिलाओं के साथ मारपीट भी की उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, गाड़ियां निकाल रहे हैं वो महिलाओं को। उसका विरोध हमने किया तो बस वो कह रहे हैं इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। ग्रामीण क्या चाहते हो? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे अजी दिए मेरे धक्का मार दिए, पड़ गए लाठी की। देखो ना, हथियार भी थे इनके पास, लेके आए ना, हथियार लेके आए ना। देखो ना आप, ये देखो, ये लग रही है, ये लग रही है, ये जागो, ये लग रही है।
ये इधर देखो भाई साहब, इधर है। क्या ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन्होंने इस तरह से मारपीट तो उनको पता भाई साहब क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारे को मारने आए थे, क्या करने आए थे, जानते ही नहीं। मैं राजनीति के बारे में नहीं समझता हूँ क्या है क्या नहीं। किस किस के लगी आप लोगों के और बहुत किस लोगों को लगी है। आपके साथ क्या हुआ? वो मारपीट में धक्का में। हाँ, क्यों ये नौबत आ गई कि आपके साथ मारपीट की वो जबरदस्ती आ रही, तो उनको भगा रहे थे, तो वो मार लाठी चार्ज कर दिए। आप बता रहे थे हथियार वगैरह भी लेकर आए थे, क्या कुछ हथियार वगैरह देखे आप लोगों लाठी ने? डंडों का हमें पता चला कि इनके पास लाठी डंडे हैं। इसलिए गांव वालों ने सोचा कि बच्चे हैं, गांव के अंदर ऐसा माहौल बनेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे उस चीज से। इसलिए हम गांव वालों ने सोचा कि अब बाहर ही रोक लें इन लोगों को, इसलिए हमने विरोध किया है। आशुतोष राका के पास कोई हथियार थे उनके आसपास जो लोग देखो हम लोग ओनली उनको जा रहे थे, उस टाइम वो सामने आ रहे थे, हमने इतना नहीं देखा कि उनके पास क्या था क्या नहीं था। उनके पास 100-200 की तादाद थी। हम लोगों ने उनको बस की ये करा है कि आप लोग जाओ वापस। महिलाओं के साथ अभद्रता की? उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया हमारे आगे, कि हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम घुस जाएं गाँव के अंदर, वो लोग। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इनको यहीं से पीछे कर दें और हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े।